जल्दी चल। ब्रो, बकेट्स पे नाम क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ सबके पास कम ही सामान होता है, सब एक दूसरे की चीजें बोरो करते रहते हैं, इसलिए सब अपनी बाल्टी, प्लेट, चम्मच, कटोरे पे नाम लिख के रखते हैं ताकि गई चीज सही पते पे वापस आ जाए। अरे वो जल्दी जल्दी पानी भर, 10 मिनट में पानी भी चला जाएगा। ब्रो लाइन। अरे अरे अरे, आपके यहाँ बटन, आंखें हाय, लाइन नहीं दिख रही है, लाइन में लगो। ओह, यही पानी की लाइन है। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सॉरी काकी, ये मेरी बहन है, मोहल्ले में नहीं आई है ना। तो दुनिया में भी नहीं आई है क्या? इसे लाइन का मतलब नहीं पता? नहीं, पर मुझे सर्कल का मतलब पता है। आप सबकी बकेट चुरा के आपको अपने पीछे ऐसे भगाऊंगी ना कि आप सबकी हॉलीडे हो जाएगी। ए, क्या बोली तू? एक एक करके बोलो ना। अजीब बदतमीजी है। व्हाट बदतमीजी? मैंने आपसे कहा तो कि मैंने लाइन नहीं देखी। अब किसी से फर्स्ट टाइम मिस्टेक भी नहीं हो सकती क्या? लेकिन नहीं, आपने तो लड़ाई ही शुरू कर दी। देखो तो, सॉरी बोलने के बजाय उल्टा बहस कर रही है। ब्रो ने आपसे सॉरी बोल दिया ना। बंदर, मुझे बात करने दे। इसकी तरफ से बोल, सॉरी बोल, वरना अगर आप प्यार से कहती तो मैं सॉरी बोल देती, पर अब नहीं बोलूंगी। तो हम भी तुम्हें पानी नहीं लेके जाने देंगे। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। वो टैंकर, टैंकर। हाँ, जा जा जा, जल्दी से पानी मारो, जा जा जा। कोई टैंकर ही नहीं है, झूठ बोला इन्होंने। हाँ? तुम दोनों ने हमें बेवकूफ बनाया। अरे अरे, एक्सक्यूज मी, लाइन नजर नहीं आ रही है। लाइन में लगी है ना पानी भरने के लिए। जीप लुट दिया। हम लोग टेम्पो में क्यों सो रहे हैं और तुमने छाता क्यों पकड़ा है? ये कोई सपना है क्या? रियलिटी है, और सपने से भी ज्यादा क्यूट है क्योंकि हम साथ हैं। चाय पियो। तुम रात को टेम्पो में ही सो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। अच्छी नींद आई। आज से और बेटर नींद आएगी क्योंकि हम घर में फैन की हवा में सोएंगे। ये टेम्पो तो हमारी क्यूट सी प्राइवेट स्पेस है। What the hell? मैं इतनी देर तक सो रहा था, हमारी वर्मा जी के साथ में मीटिंग थी। मैंने पोस्टपोन कर दी। नए केस का ड्राफ्ट बनाना था। मैंने बना दिया है। और मायरा और मुक्ति दोनों उठ गई हैं। हमें क्लाइंट्स को बताना पड़ेगा कि हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। मैंने मेल कर दिया है। हमें हमारा नया ऑफिस भी यहाँ सेटअप करना पड़ेगा। आज सेटअप कर दूंगी। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगाना है। वो कमीने ऋषभ का कोई भरोसा नहीं है। मैं आज जाके सीसीटीवी कैम भी ले आऊंगी, ठीक है? सब कुछ तुम क्यों करोगी? सीसीटीवी कैमरा मैं लाऊंगा। क्या हुआ? I swear, नींद में कपड़े चेंज करने के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज तो तुम्हें ही मिलेगा खड़ूस माँ। रात को तुम्हें इतनी गर्मी लग रही थी कि तुम ट्रैक्स उतार के शॉर्ट्स में ही सो गए। मुझे लग रहा है मैं अब भी आधी नींद में हूँ। दवाइयाँ इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, इसलिए। एक खड़ूस माँ, तुम अपने बारे में बैड फील नहीं करने वाले, ओके? तो बस सच ही बोल रही हूँ। ओ प्लीज, जब कुछ दिन पहले हम अलग अलग रूम्स में रह रहे थे तब भी तुम मेरे रूम में चेंज करने आ गए थे। तो प्लीज स्ट्रॉन्ग दवाइयों को ब्लेम मत दो बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझे रिझाने की तुम्हारी चाल है। एंड क्लियरली द चाल इज वर्किंग। हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। हमेशा ऐसे ही हंसाती रहना। प्लीज पहले जाके पैंट्स पहन लो।
स्टाइल क्यों मार रही थी? मैं स्टाइलिश हूँ इसीलिए स्टाइल मार रही थी। तो उल्लू है इसीलिए सबको उल्लू बना रही थी। थैंक यू बोल के मैंने तुझे उन झगड़ालू लोगों से बचा लिया। हाँ थैंक्स, पर मैं खुद अपने आप को किसी भी सिचुएशन से बचा सकती हूँ, समझा? अच्छा तो बचा ले दे। अरमान, पकड़ लिया। क्या हुआ गर्लीज? क्या छपा है माधवी? जमाई साहब, आपने ये खबर अखबार में क्यों छपवा दी? क्योंकि दमयंती जी यही चाहते थे। आपने जवाब क्यों नहीं दिया? हमने पूछा कि आप अरमान जी को वापस तो क्यों नहीं बुलाओगे? हमने आपको जवाब तो दे दिया ना दमयंती जी। लड़की, अरमान और बच्चे घर छोड़ के चले गए हैं और हमने उन्हें नहीं रोका। पर अपने आंसू भी तो न रुके। आखिर आप हमसे चाहती क्या है? गारंटी कि अरमान जी और बिंदड़ी कभी इस घर में पग को नहीं रखेंगे। ठीक है, हमने आपको अपनी सभा दी। नहीं कावेरी जी, जवान तो फिर सकते हैं, हमें तो अखबार में लिखी हुई गारंटी चाहिए। जी? हाँ, आप अखबार में छपवाइए कि अरमान जी अब इस घर को हिस्सों को नहीं रहे हो। अरमान की हरकतों से हम शर्मिंदा हुए हैं। आपके सामने हमने उसे शर्मिंदा किया, हमने उसे माफी मांगने को कहा, वो नहीं माना, हमने उसे सजा भी दी। अब अखबार में खबर छपवा के ना हम उसे ना अपने परिवार को बदनाम होने देंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। करना पड़ेगा, क्योंकि कल विद्या जी वापस आके अरमान जी को वापस घर में लेके आएंगे और आप पोते के मुंह में कुछ नहीं बोल पाएगी। सिर्फ परिवार री इज्जत रहूं पोते के मुंह पे भारी पड़ सके है, इसीलिए पूरे शहर को बता दीजिए कि आपसे और आपके परिवार से अरमान जी रो कोई वास्ता को नहीं रहा, ताकि ये पढ़ के अरमान जी को बेइज्जती महसूस हो और वो कभी इस घर में पग ना रखे। हमने दमयंती जी को हाँ नहीं बोला था। पर आपने ना भी नहीं बोला था मास्टर। कि वकालत के दाव पे जब हम पे मत आजमाइए। आखिर ये खबर छपवाते वक्त आप क्या सोच रहे थे? यही मासा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि दमयंती जी की बात भी रह जाए और हमारे परिवार की ज्यादा बेइज्जती भी ना हो। देखिए, इसलिए मैंने हेडलाइन के आखिर में ये क्वेश्चन मार्क लगवाया। ओ वाह, मतलब हमारी बदनामी हो पर उतनी भी ना हो, जनता में सस्पेंस बना रहे। आपने अरमान अभीरा के बच्चों के साथ घर छोड़ने की न्यूज तो छपवाई दी है, उसके दिशा पे हाथ उठाने वाली बात भी छपवाई देते। कोई नहीं, कल जरूर छपवा देना। और क्या, अरमान ने जो किया उससे तो हम हर्ट हुए ही, बाकी हमारा एम्बैरेस होना भी बाकी है, वो भी होना चाहिए, है ना मन्नू? मैंने जो भी किया तुम्हारी बहू के लिए किया और तुम मुझे ही सुना रही हो। और वैसे कल तक तो तुम सब अरमान से बहुत नाराज थे, घर छोड़ने की बात कर रहे थे। आज अचानक से क्या हो गया? हाँ, हम सब अरमान से नाराज थे और उसके सामने हम सब ने अपनी नाराजगी रख भी दी थी, लेकिन आपने दुनिया के सामने हम सबका तमाशा बना दिया। पापा, कम से कम आप एक बार मायरा और मुक्ति के बारे में तो सोच लेते। सच में फूफा सा, आप ऐसे कैसे? ओहो,
तो अब थाली के बैंगन भी मुझे कोसेंगे। कल जब वो चारों घर छोड़ के जा रहे थे तब तुम अपना मुंह सिए बीवी का पल्लू पकड़ के खड़े थे, और आज तुम्हें उनकी चिंता हो रही है। देखो बेटा, मैंने वही किया जो दिशा की बुआ जी चाहती थी, समझे? इसलिए जो सवाल करने इससे करो, मुझसे नहीं। अरे उदयपुर जाने हैं अरमान जी कि काली बिल्ली भी दमयंती रो रास्तों काटने से घबरावे है। आप मारे निर्दोष पोते ने बर्बाद करने निकलो थे ना, वो तो बर्बाद को नहीं हुआ, पर आप बदनाम जरूर हुए। दादी सा ने परिवार की इज्जत की खातिर हमें ऋषभ के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराने दी थी, और अब उन्होंने इस फैमिली मैटर को पेपर में छुपा दिया। दादी सा मुझसे इतनी नफरत करती हैं अभीरा कि मुझे दर्द देने के बाद मुझे जिल्लत देना चाहती हैं। इतनी नफरत अभीरा। चलो बेटा, आप लोग स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। Are you serious, मम्मा? आप दोनों अब भी हमें इस स्टेकेशन पे आने का रियल रीजन नहीं बताओगे? हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या सच में दादी आंटी ने हमें घर से निकाल दिया? हम आपके बच्चे हैं, पर छोटे बच्चे नहीं है कि आप हमसे फैमिली इश्यूज भी छुपाओ। दादी आंटी ने पापा के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर हुआ क्या है? दादी सा से लड़ने जा रही है? जा लड़ उनसे, अपनी सारी भड़ास निकाल दे। जिन लोगों ने तुम चारों को अकेला छोड़ दिया, जिन लोगों ने ये दिखा दिया कि उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तो उनसे लड़ के अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट करनी क्यों जा रही है? यहाँ अरमान बीमार है, मंकी स्टॉकर से डील कर रही है, न्यू मोहल्ला लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, और बेचारी बेबी गर्ल, वो तो स्टेबिलिटी को बाय बाय बोल के तेरे साथ एक घर से दूसरे घर बस धकेली चली जा रही है। ये तीनों कंप्लेन नहीं करते तो तू इन्हें इग्नोर करेगी? अभीरा, इन पर ध्यान दे, उस सो कॉल्ड फैमिली पर नहीं जिन्होंने तुम चारों को मझधार में छोड़ दिया। आप दोनों को मुझ पे और पापा पे भरोसा है, तो फिर आप हमसे इस बारे में और सवाल नहीं पूछोगे। पर आप ही तो कहते हो हर सिचुएशन पे सवाल पूछो, और ये तो इतनी बड़ी सिचुएशन है माय मम्मा। हम घर छोड़ के आ गए हैं, हम दोनों बहुत ही लॉस्ट और कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं। प्लीज बताओ ना क्या हुआ है। ये पेपर तो हमारे क्लासमेट्स ने भी पढ़ लिया होगा। क्लासमेट्स को बोलना ये हमारी फैमिली का पर्सनल मैटर है। इसके अलावा हम कह भी क्या सकते हैं? हमें खुद कुछ नहीं पता है। क्या हुआ है प्लीज बता दो ना, वरना हम स्कूल नहीं जाएंगे। आप हमेशा मुझे फर्म संभालने पे ज्ञान देते रहते हैं, और आपने खुद क्या किया? घर का कांड अखबार में छपवा दिया, और फर्म की रेपुटेशन खराब नहीं हो रही। इसलिए कहता हूं कि तू एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही देख, क्योंकि तुझमें वकीलों जैसा तेज दिमाग है ही नहीं। पापा, तुझे पता है हमारे 3 क्लाइंट्स ऑलरेडी अरमान और अभीरा के मिस्टर एंड मिसेज एसोसिएट्स को अप्रोच कर चुके हैं। बाकी क्लाइंट्स भी ना चले जाए, इसलिए मैंने अरमान के घर परिवार से अलग होने की खबर छपाई, ताकि सबको पता चले कि अरमान ने परिवार को कोई बहुत बड़ा धोखा दिया है, और उनके मन में जो अरमान और अभीरा को लेके भरोसा है वो टूटे। वो ये सोचे कि जो अपने परिवार को दगा दे सकता है वो उन्हें क्या ही बख्शेगा। और एक बार मार्केट में अरमान और अभीरा के बारे में बातें बनने लगी तो कोई भी क्लाइंट उनके पास नहीं जाएगा, क्योंकि बदनाम और स्ट्रगलिंग वकील किसी को नहीं चाहिए। वाह पापा, आगे तो सुन,
अखबार में एक खबर छप जाने से इस घर और अरमान के बीच की दूरी और बढ़ गई। वो खुददार आदमी है, अब तो बिल्कुल लौट के नहीं आएगा। यानी अब आर्यन अकेला पड़ जाएगा। वो अरमान और अभीरा के दम पे ही तो तुझ पे चढ़ रहा था ना। हाँ, अब वो तुझसे दब के रहेगा। मतलब हर तरफ से हमारा रास्ता साफ है, समझा? बेटू, जैसे आप में और बेबी गर्ल में पहले पहले फाइट हो जाती थी ना, वैसे ही फाइट फैमिली में हो गई है। हमारी फाइट 10 मिनट्स में ओवर भी हो जाती थी मम्मा, ये फाइट कब ओवर होगी? पता नहीं। ओके, तो ये तो पता है कि फाइट किस बात पे हुई है, प्लीज हमें बता दो। घर वालों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मेरी वजह से? नहीं बेटू, बिल्कुल नहीं। सच सच बोलो भाई बिल्ली, वो ऋषभ मेरे पीछे पड़ा है इसीलिए सब आपसे एंग्री है ना? नहीं बेटू, वो तो दादी सा ने। बिग दादी ने क्या माए बिल्ली? एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने आपको डिसओन करके हम सबको घर से बाहर निकाल दिया। हमारे लिए उनका प्यार बस इतना ही था, अब प्यार ओवर। कमरा लॉक मत करो। बुआ जी, आप यहाँ पे कैसे हैं? थारे को बधाई देने, हमने जो सोचा था ना वो हो गया। क्या बात है, बुरा लग रहा है? बुरा तो लगेगा ही ना बुआ जी, मैंने आपके बोलने पे झूठ बोला था, लेकिन बात इतनी बिगड़ गई कि अरमान भैया और उनकी फैमिली घर छोड़ के चले गए हैं। पेपर में नाम भले ही सिर्फ अरमान भैया का है, पर उनके साथ भाभी, मायरा और मुक्ति सब भुगत रहे हैं। तो एक काम कर, जाके सबने बता दे कि तू झूठ बोल रही थी। वो के बाद पता है क्या होगा? अरमान जी तो घर लौट आएंगे, साथ पे ऋषभ पे खतरा भी। मन पक्का कर लियो, क्योंकि तू अपने भतीजे को या तो जेल में देखेगी या तो अधमरी हालत में, क्योंकि अरमान जी ऋषभ को नहीं छोड़ेंगे। शुभ शुभ बोलिए बुआ जी। हम शुभ अशुभ को नहीं बोले हैं, सिर्फ सच बोले हैं। और एक सच और भी सुन ले, अरमान जी लौट आए तो ऋषभ तो जाएगा, साथ में ससुराल में तारी इज्जत भी जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऋषभ पे हाथ आने दे सकती हूँ, नहीं इस घर में अपने रिश्तों पे। छोड़ी, थारे जैसी बहू पाकर ये परिवार धन्य हो गयो है। और वैसे भी अबीरा तो अरमान के साथ चलेगी, तानिया को अपने पति और काम से फुर्सत ही कोनी है, तो बची कौन? तू अकेली, तारे जैसी लायक बहू तो कोनी है। जे ससुराल को थारी जरूरत है। मन से सेवा कर, इज्जत कमा, विश्वास कमा, भरोसा कमा, स्नेह कमा, और फिर धीरे धीरे ससुराल ली भाग दौड़ अपने हाथों में ले। थारे पियर रा सम्मान और उनकी सुरक्षा थारे जिम्मे है, संभाल ले। राम जी तने सद्बुद्धि दे।
अरमान भैया से अगर मैं बात करके उन्हें समझा दूं कि वो ऋषभ को हर्ट ना करे तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं अमीरा भाभी को मैसेज करती हूँ। हाँ। भाभी, मुझे आपसे और भैया से अकेले में मिलना है। भैया भाभी को मैसेज क्यों कर रही हो? सब हमसे नाराज है, इसलिए हमें कोई बाय बोलने भी नहीं आया बाहर। ठीक है, आप दोनों कुछ मत बोलो, मैं सीधा बिग दादी से ही पूछ लूंगी। नहीं नहीं मंकी, नहीं। क्या अब हम घर वालों से बात भी नहीं कर सकते हैं? बात कर सकते हो, पर इस बारे में बात नहीं कर सकते। उनसे नहीं कर सकते तो आप ही बता दो कि बिग दादी, चाची दादी, बुआ दादी कोई हमें रोकने क्यों नहीं आया? इतनी बड़ी कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग है? ब्रो, मिसअंडरस्टैंडिंग का साइज फैमिली के प्यार के साइज से बड़ा थोड़ी हो सकता है। उन लोगों को सच तक पहुंचने की कोशिश तो करनी चाहिए थी, उन्होंने तो हमें ही घर से आउट कर दिया। चलो बातें बहुत हो गई, तुम दोनों स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। रमेश काका तुम्हें ऑटो में ले जाएंगे। अरे मम्मा, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। चलो चलो चलो। फिर मैं दोनों बच्चियों से झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन कुछ बातें पता ना हो तो ही बेस्ट है। कुलकर्णी के साथ मीटिंग के लिए निकलना है वीरा। तुम्हारी मीटिंग अभी थोड़ी देर बाद है ना, तुम छोटी सी नींद ले लो। मैं तुम्हारा कुलकर्णी वाला केस हैंडल करने की पूरी कोशिश करूंगी, तुम बस आराम करो। अरमान सर, ये गैराज का कोई सामान है, कहाँ रख दूं? कहीं भी रख दे यार, मैं कोर्ट जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। पीटर, अरमान ठीक तो है ना? नहीं दीदी, वो अभी अभी कोर्ट के लिए निकल गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी।